मांझी जी का तो टारगेट है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार नहीं बने, और महागठबंधन की सरकार हम लोगों ने बनाया है मुखिया तेजस्वी यादव को। तो चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार नहीं बने, यादव पर टारगेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फिर से अगर बोलेंगे तो फिर एक आध सीट और बढ़ जाएगा बिहार विधानसभा में। कहा जाए तो जीतन राम मांझी मुखौटा है, मुखौटा है, शुरू से सामंतों के दलाल रहे हैं। शुरू से मांझी दलाल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नवादा की हत्या को कह रहे हैं कि यादवों ने करवा दिया है। इनका बैकग्राउंड इतिहास रहा है कि पुराना जो है सवर्ण सामंतों के पोसे हुए अपराधी हैं। अभी भी शर्म होना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। लेकिन आरक्षण ले रहे हैं, एक तरफ मुँह में राम बगल में छुरी वाली बात कर रहे हैं। गुलगुला खाएंगे और गुलगुला से परहेज करने की बात कर रहे हैं। गुड़ खाएंगे, गुलगुला से परहेज करेंगे। गुड़ खाएंगे, गुलगुला से परहेज करने की बात बोल रहे हैं। तो आरक्षण मिलेंगे, और आरक्षण के जो नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा भी, पक्ष में खड़ा भी है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो संलग्न लोग हैं, नाम लोगों का आ रहा है, संलग्न लोग हैं, तुरंत कार्रवाई करे और वहाँ के डीएम एसपी इसके जवाबदेह बनावे, है ना। तुरंत वहाँ के डीएसपी को हटाना चाहिए। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रातों रात 80 से 90 दलित लोगों के घर को जला दिया जाता है, और सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आता है, या कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कान तल जूं भी नहीं रेंग रहा है। आप समझ सकते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है और दलितों को कैसे खुलेआम आग के हवाले किया जा रहा है। इन मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक गोपाल रविदास जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे, बात दलित की हो रही है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू की सरकार है, रातों रात 100 घरों को जला देना। सबसे पहले तो मैं बिहार की आम जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि रात्रि में 80 घर लगभग हमारी भाकपा माले की टीम वहाँ पर गई है। कामरेड जो है अजीत जी और भोला दास के नेतृत्व में टीम गई है, और रिपोर्ट भी आई है। एक टीम जो है मनोज मंजिल, जो खेत मजदूर सभा के राज्य अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भी गई है, और संभवतः वह जल्द में लौटने वाली भी है। गत रात्रि में 80 लोगों का, जो लगभग 40 वर्षों से लंबे समय से बसे हुए हैं, जिसमें खास रविदास जाति के लोग हैं, मांझी हैं और पासवान लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ बसे हुए हैं, और लगातार वहाँ संघर्ष कर रहे हैं कि हमको ज़मीन का पर्चा दिया जाए। लंबे समय से बसे वास्तविक पर्चा की मांग है। वो बिहार सरकार की ज़मीन है, नदी के कछार पर है बिल्कुल, और सरकार दर्जनों बार वहाँ पर आंदोलन हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं पा रही है। रात में अचानक आग लगा देना 100 घर के आसपास ही घर, जैसा क्या आप बोल रहे हैं, कितना दलितों को क्या दहशत, हाँ, तो मार डालने या फिर जनसंहार जो 90-80 का दौर था वो करने की प्रवृत्ति। बकरी भैंस से लेकर कई लोग हताहत हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर। गरीब लोगों के पास तो बकरी है, भैंस है, हताहत हुए हैं। आदमी जन की क्षति नहीं हुई है। वो कहे कि वो सचेत हो गए थे आग लगाया तो, और पहले से संभावना थी। बड़ी बात बोल रहे हैं, पहले से ही संभावना प्रशासन के मामले थी। वहाँ केस भी चल रहा है, केस भी चल रहा, पहले से संभावना थी। और जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि संपूर्ण बिहार, अभी कहे कि संपूर्ण बिहार में नीतीश जी के जो डबल इंजन की सरकार है, कानून व्यवस्था फेल है, और लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से दलितों के, मुस्लिमों को टारगेट करके उनके ऊपर हमला चल रहे हैं। कहीं लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। वो गया से चलिए, गया में मांझी समुदाय के लोगों का हाथ काट दिया गया ज़मीने के सवाल पर। आपके नवादा में पप्पू मांझी की हत्या कर दी गई ज़मीन के सवाल पर। छपरा सिवान से लेकर लगातार जो है, पटना के राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। तो अपराध की घटनाएं नीतीश बाबू के शासन में लगातार बढ़ रहा है, और ख़ास करके जब भाजपा इसके साथ है। तो आप तो जानते हैं कि मनोवादी लोग हैं और इनके निशाने पर हैं। अभी जो नरेंद्र मोदी का 400 पार का जो नारा था, इनका सपना था कि भारतीय जनता पार्टी के शासन व्यवस्था, एकल शासन व्यवस्था बन जाएगी, लेकिन कहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार ने इनके कार्यक्रम को रोक दिया, महाराष्ट्र ने। तो सबसे ज़्यादा ये गिनती कर रहे हैं कि कौन लोगों ने नहीं दिया, तो आ रहा है कि हिंदुओं में
कह रहे हैं कि दलित लोग हैं और मुसलमान लोग यानी दलित को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, दलित को टारगेट करके कि मुसलमान और दलित लोग वोट नहीं दिए हैं, तो इनके संवैधानिक अधिकारों पर तो हमला चल ही रहे हैं। सीधा वहाँ पर बोलने पर पाबंदी, मुंह में पेशाब कर दिया जा रहा है। और इतनी बड़ी घटना घट जगन घाट मुंह में पेशाब कर दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर मुंह में पेशाब किया गया दलित को। और नवादा में इतनी बड़ी घटना घटी है। तो ये कुल मिलाकर कहिए कि ये दलित विरोधी सरकार है और अभी तक इनकी एक भी अमला बराहिल वहाँ सरकारी स्तर पर नहीं पहुँचे हैं। जीतन मांझी जी कह रहे हैं कि यादवों लोगों ने करवा दिया है, विपक्ष की साजिश है। जीतन मांझी खुद मांझी समुदाय से आते हैं, कितना हद आपको लगता है इसमें? मांझी जी का तो टारगेट है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार नहीं बने, और महागठबंधन की सरकार हम लोगों ने बनाया है मुखिया तेजस्वी यादव को, तो चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार नहीं बने। वो यादव पर टारगेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फिर से अगर बोलेंगे तो फिर एक आध सीट और बढ़ जाएगा बिहार विधानसभा में। एगो लोकसभा में जीते हैं ना, तो भाजपा को लाना चाहते हैं। वो भाजपा जो दलितों को सिरे से ही नकार करती है, इनके संवैधानिक अधिकार पर हमला कर रहा है, फिर से मनोवाद को स्थापित करना चाह रहे हैं। ऐसे लोग पक्षपोषक हैं। और कहा जाए तो जीतन राम मांझी मुखौटा है। मुखौटा है, शुरू से सामंतों के दलाल रहे हैं। शुरू से मांझी दलाल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नवादा की हत्या को कह रहे हैं कि यादवों ने करवा दिया है। इनका बैकग्राउंड इतिहास रहा है कि पुराना जो है सवर्ण सामंतों के पोसे हुए अपराधी हैं। सवर्ण सामंतों लोगों ने पोसा है और उन्हीं के भाषा बोलते हैं। और आज के डेट में आपने देखा नहीं कि आरक्षण के लेकर कह रहे हैं कि श्रेणीबद्ध किया जाए। आरक्षण छोड़ देना चाहिए सामंतों। हाँ, हम तो पहले कह रहे हैं कि जब इसकी राग आलाप रहे हैं तो सबसे पहले आपको मॉडल के तौर पर आना चाहिए कि आरक्षण हम छोड़ रहे हैं। अभी भी शर्म होना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। लेकिन आरक्षण ले रहे हैं, एक तरफ मुँह में राम बगल में छुरी वाली बात कर रहे हैं, गुलगुला खाएंगे और गुलगुला से परहेज करने की बात कर रहे हैं। गुड़ खाएंगे गुलगुला से परहेज करेंगे। गुड़ खाएंगे गुलगुला से परहेज करने की बात बोल रहे हैं। तो आरक्षण मिलेंगे, और आरक्षण के जो नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा भी, पक्ष में खड़ा भी होंगे। तो ये मनोवादी लोग तो पूरे जो है नौकरी पेशा में आने से रोक रहा है, शिक्षा में आने से रोक रहा है। और यहाँ पर जो कल लोग लड़े हैं, संपूर्ण बिहार के लोग, जो भाकपा माले ने गरीबों को जगाने का काम किया है, अब बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, राजनीतिक हैसियत दिखा रहे हैं। तो वहाँ पर फिर से उनको खाद पानी दे करके सामंती अपराधी लोग उनको दे करके फिर से गरीबों पर हमला कर रहा है। और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर फेल है, कानून व्यवस्था फेल है, इस साबित करता है कि बिहार में अपराधियों का राज बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इनके खाद पानी से बढ़ रहा है। नवादा की घटना को लेकर गोपाल रविदास क्या कहते हैं? उन दबंगों को, सामंतियों को क्या संदेश देते हैं? क्या एक तो पहले हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो संलग्न लोग हैं, नाम लोगों का आ रहा है, संलग्न लोग हैं, तुरंत कार्रवाई करे और वहाँ के डीएम एसपी इसके जवाबदेह बनावे, है ना। तुरंत वहाँ के डीएसपी को हटाना चाहिए और अपराधियों को पकड़ना, और साथ साथ गरीबों की भी सुरक्षा में वहाँ पर व्याप्ता, उनको सभी गरीबों को पर्चा मिल जाए, ज़मीन पक्का मकान बन जाए, और जिन लोगों का हताहत हुआ है उन लोगों को कानूनी तौर पर सहायता, रुपया पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी आप गोपाल रविदास को सुन रहे थे। उनका साफ साफ कहना है कि सरकार जल्द से जल्द आरोपियों को जेल के अंदर पहुंचा दे। जीतन राम मांझी के बारे में भी उन्होंने बोला है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।